क्राइम सनसनी, जुर्म का पीछा इंसाफ तक। राजन, मैं कब तक ऐसे विधवा वाली जिंदगी जीऊंगी। चलो ना, हम कहीं चले जाते हैं, भाग जाते हैं इस शहर से, कहीं दूर चले जाते हैं, वहां रहेंगे। अगर समाज में किसी ने देख लिया कि हम दोनों साथ में रहते हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। प्लीज ना। चाची, आप बिल्कुल सही कह रही। और पता है, मुझे तो शक है कि अंकल का पहले से किसी के साथ अफेयर था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता था आपको यकीन नहीं होगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आपसे ये बात। वो जब भी गाड़ी लेकर बाहर जाते थे ना, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो गुजरात की तरफ कहीं भी हो, वो पूरी रात बाहर रहते थे, मॉर्निंग में आते थे वो। लेकिन मैंने आपको इसलिए पहले कभी कुछ नहीं बोला कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। समझ रही है ना? और पता है, मुझे तो लगता है ना कि उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो झूठ बोलकर गायब हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है कि कार से एक्सीडेंट हुआ है उनका। चाची, गलती आपकी नहीं है। आप हो ही इतने मासूम कि आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। ठीक है, सुनो ना। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सब ठीक करता हूँ ना। चाची, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना आपके लिए। मैं आपकी लाइफ खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। आओ ना। पता है, आप बहुत मासूम हो और आपकी यही मासूमियत मुझे आपकी तरफ खींचती है। मैं आपकी लाइफ को खुशियों से भर दूंगा, ठीक है? बस आप खुद को मेरे हवाले कर दो। ये क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम्हें? अपने भतीजे के साथ तुम ऐसा कुकर्म कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। दूध की क्या जरूरत थी? एक तो आप 1 महीने बाद आए हैं, उसमें भी ना बुक बुक करने लगे। चलिए दीजिए इधर, दूध पीजिए। तुम भी ना छोटे बच्चे जैसे मुझे दूध पिलाती रहती। आप ना दूध ही बस पीजिए। मुझे ना एक बात बहुत खाई जा रही है। क्या है, बोलो। कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। फिर आप बोलेंगे बस हो गया तुम्हारा, चालू हो गया। अच्छा बोलो बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप 1 महीने के लिए घर से बाहर रहते हैं, मैं अकेले घर में रहती हूँ। मुझे बहुत डर सा लगता है कि कहीं अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊँ। बहुत परेशान रहती हूँ, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अब घर से निकले नहीं, मैं टेंशन में रहती हूँ। क्या करूं, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। जानती हूँ जी, जानती हूँ। और तुम अकेली कहाँ हो? पूरा घर है, मैं हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा भतीजा भी है।
और तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? चिंता तो है, आप नहीं समझोगे। क्या हुआ, दूध नहीं पीना है? देखो, आज बहुत दिन बाद आया हूं, तो कुछ रोमांटिक चीज होना चाहिए। रोमांटिक छोड़िए, अपना सेहत पे ध्यान दीजिए, दूध पीजिए। चलिए, कमजोर हो गए हैं आप और दिख भी रहे हैं। अरे तुम्हें लग रहा है कमजोर हूं मैं तो बहुत मजबूत हूँ। हाँ, पीना चाहिए। हाँ, चलो ना, इतने दिन बाद तुम सिर्फ बातों में टाल रही हो, कुछ अलग होना चाहिए। हम भी। ये आवाज कैसी है? जी, मैं भी ना बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। मैंने दूध रखा था गैस पे, बिल्ली होगी आई होगी दूध खाने और गिर गए। नहीं, किचन तो इधर है, आवाज इधर से आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं देख के आता हूँ। नहीं, किचन से ही आई है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप सुनिए अरे ना। तुम समझती क्यों नहीं? क्या नहीं समझते? मैं बोल रही हूँ ना, बिल्ली होगी। देखो, मैं देख के आता हूँ, 2 मिनट की तो बात है, देखने में क्या रखा है? अरे हो सकता है ना बिल्ली होगी या राजन होगा, ये भी तो हो सकता है ना। अरे तुम्हें पता नहीं, राजन तो मेरे सामने ही सो गया था। अच्छा, मैं देख के आता हूँ। जब देखो ना गरम करके छोड़ देते हैं। भरी जवानी मेरी खत्म। राजन, राजन, हाँ अंकल। अरे अभी कुछ आवाज आई, सुना तूने? नहीं अंकल, मैं तो सो रहा था। अरे तुझे कुछ आवाज नहीं सुनाई पड़ा? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। तू यहाँ क्यों सोया है? वो अंकल, बेडरूम में बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए बाहर आ गया। ठीक है, और जरा ध्यान रखना, जी अंकल। बेडरूम में सोना चाहिए ना? मैं चला जाऊंगा अंकल कुछ देर। ठीक है, और हाँ, या ध्यान रखना। जी। चाय पी रही हैं आप? चाची जी, जो अंकल ने अपने नाम का 50 लाख के इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, ओके, जिसके ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, बस एक काम बचा हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि कल हो जाएगा। उसके बाद ये जो 50 लाख है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो आगे चल के आपके बहुत काम है। क्या काम? इन 50 लाख तो मैं क्या करूँ जब आपके चाचा ही। अब तो जिंदगी विराट सी रखी है, कुछ समझ में नहीं आता। चाची जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप?
अभी आपके सामने पूरी लाइफ पड़ी और ये पैसे आपके बहुत काम आने वाले। ये तो सब तुम करती है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। तुमने 50 लाख का इंश्योरेंस भी कर रखा। मैं अकेले क्या ही कर। कभी कभी तो मन करता है कहीं दूर चली जाऊं, इस शहर में रहूं ना। काटने को धारता है अब तो। कहीं बाहर जाओ, कुछ भी करने तो 4 लोग ताने मारते हैं, सुनाते हैं। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे। चाची जी, मैं हूं ना, एक बार ये इंश्योरेंस का काम हो जाए बस, फिर मैं आपको बहुत दूर लेके चलूं। चलो ठीक है, अपना काम करवा लो। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जाती हूँ सोने। कोई नहीं, जाइए आप रेस्ट कीजिए। और हाँ, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं हूं ना, जो होना था वो हो गया। अब आप इत्मीनान से रेस्ट कीजिए। एक बार ये डॉक्यूमेंट्स का काम हो जाए, फिर तो मैं आपको इतना दूर लेके जाऊंगा जितना दूर मैं चाचा को भी लेकर नहीं गया था। अरे बाप रे, इतने टाइम बाद कॉल किया। कैसी हो? मेरा मत पूछो यार, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई। मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, 6 मंथ हो गया। चाची जी, अच्छा सुनना, मैं बाद में कॉल करूँ? ओके ओके ठीक है, चल बाय। लीजिए चाय पीजिए। वैसे किनसे बात कर रही थी आप? अरे वो मेरे स्कूल की दोस्त थी, अचानक से पता नहीं कहाँ से उसको नंबर मिल गया तो फोन की। ओह, चाय पीजिए। अच्छा राजा, कल तो बोले थे कि पुलिस आने वाली है वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, बात हुई है मेरी। तो अभी तक आए नहीं। आते ही होंगे। हाँ, टाइम हो गया, अब आ ही रहे होंगे। लो, शायद आ गए। हाँ। मैं लेकर आता हूँ। अरे अरे, आइए इंस्पेक्टर साहब। हाँ जी इंस्पेक्टर, आइए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका ही वेट कर रहा था। सारा पेपर रेडी है। लीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंश्योरेंस पेपर सही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? डेथ सर्टिफिकेट, वो भी जीवित आदमी के। क्या? जीवित आदमी? अरे भाई, ये सर्टिफिकेट जो तुम दिखा रहे हो, ये तो आदमी जीवित है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे अंकल को मरे हुए 6 महीने से भी अधिक हो चुके हैं। एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है। अरे क्या बात कर रहे हो? जिनका तुम सर्टिफिकेट दिखा रहे हो ना, वो जीवित है। इंस्पेक्टर साहब, एक कार एक्सीडेंट में हमारे चाचा जी की मौत हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। जी हम चुप हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे आंखों को यकीन नहीं हो रहा। मैं 6 महीने कैसे काटी हूँ आपके बिना, मैं ही जाऊँ। इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत शातिर लड़का है, पर इसे पता नहीं कि मैं इसका भी बाप हूं।
आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें पता नहीं कि ये मुझे खत्म करने का पूरी साजिश रच चुका था। मगर ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। इंस्पेक्टर साहब, इसने तो मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया और चलती गाड़ी से खुद कूद गया ताकि मैं मर जाऊं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया और ये अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सका। इंस्पेक्टर साहब, इसको ऐसी सजा दो कि आज के बाद ये किसी को मारने के बारे में सोचे ना तो इसकी रूह कांप उठे। हवलदार जी साहब, इस अपराधी को ले चलो थाने। इसका वहां वो हाल करेंगे कि ये भूल ही जाएगा अपराध करना। आ जाओ। चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपका अपना खून इतना गंदा हो सकता है कि आपको मारने की कोशिश की। मुझे तो यकीन ही नहीं रहा कि आप जिंदा हैं। देखो, हम लोग जैसा सोचते हैं दुनिया वैसी नहीं है। दुनिया बड़ी स्वार्थी है। इसमें क्या नाता क्या रिश्ता, सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं और तुम बड़ी भोली हो, ऐसे कमीनों के बहकावे में आ गई। और लोग पैसे के चक्कर में इतना गिर जाते हैं कि उन्हें रिश्तों का कोई कदर ही नहीं।